तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप में से ज्यादातर अफराद कदीम मिस्री तहजीब और रिवायात के बारे में मालूमात जरूर रखते होंगे, क्योंकि आए दिन इन पर कई फिल्में और ड्रामे बनाए जाते हैं। पर्दे पर दिखाया जाता है कि कदीम मिस्री अफराद अपने मरने वाली खास शख्सियात को सफेद पट्टियों में लपेटकर मम्मी की शक्ल देकर एक ताबूत में बंद करके जमीन की गहराइयों या फिर पत्थर के मकबरों के अंदर बंद कर दिया करते थे, और इस काम में उनकी महारत का कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि आज मौजूदा दौर में साइंसदान उन जैसी मम्मी बनाने से कासिर है जिसे हजारों साल बाद तलाश किया जाए तो तब भी उसका जिस्म अच्छी हालत में मौजूद हो। मौजूदा दौर में मिस्र के कई फिरौनों और दीगर मशहूर शख्सियात की ममीज दरियाफ्त की जा चुकी हैं, जिनमें से चंद ममीज ने इस कदर शोहरत हासिल की है जो कि आज के किसी जिंदा इंसान को भी हासिल नहीं हो सकी। इन मशहूर ममीज में फिरौन आखनतून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के फ्राइन की ममीज भी दरियाफ्त की जा चुकी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको जिस ममी के मुतालिक बनाने जा रहे हैं उसे आज तक की सबसे खतरनाक और मनहूस ममीज की फहरिस्त में सफ़े अव्वल में रखा जाता है, क्योंकि इस ममी को कुछ खतरनाक हादसात के साथ साथ कई अफराद की मौत का जिम्मेदार भी तस्वुर किया जाता है। आखिर ये खतरनाक मम्मी किस इंसान की थी जिसने मरने के बाद भी शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास करते चले कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से लुत्फानंदोज हो सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, जिस ममी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो दरअसल मिस्र की एक खातून थी जिसका नाम आमन ओतू था। इसकी ममी से माहिरीन ने इस बात का अंदाजा लगाया है कि इस खातून की मौत आज से तकरीबन 3 से 4 हजार साल पहले यानी 1600 कबल मसीह में हो चुकी थी। ये खातून उस दौर के मिस्र के निहायत ताकतवर और मशहूर पंडित आमन रा के मंदिर में बतौर लौंडी काम किया करती थी। ये एक निहायत खूबसूरत खातून थी जिसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी जहानत का लोहा भी पूरा मिस्र मानता था। चूंकि उस दौर में काले जादू के अलूम अपने अरूज पर थे, लिहाजा इस खातून ने भी काले जादू के माहिर उस्तादों से इसकी तालीम हासिल की और काले इल्म से जादूगरनी बन गई। उस दौर के फिरौन के हुक्म पर यह काले जादू की आलिम अपने आका यानी पंडित आमन रा के साथ निहायत खतरनाक काली रसूमात सरंजाम देती थी, जिनमें इंसानी कुर्बानी भी शामिल हुआ करती थी। इतना ही नहीं बल्कि इसके ताबूत पर मिलने वाली तहरीरों की मदद से माहिरीन को इसकी ताकतों के बारे में मालूम हुआ है कि यह जादूगरनी इस कदर ताकतवर और खौफनाक हो चुकी थी कि यह गुजरे और आने वाले कल को भी देखने की मुकम्मल सलाहियत रखती थी। आमन रा और इसकी खास शागिर्द यानी आमन ओतू की मौत वाक़ई हुई तो इनकी लाशों को उस वक्त के फिरौन ने मुकम्मल शाही एहतराम के साथ ममी बनाकर ताबूत में बंद कर दिया, जबकि इन दोनों की रूहों को महफूज रखने के लिए इनके ताबूतों पर खौफनाक और अव्वल दर्जे के शदीद सख्त काले जादू का इस्तेमाल भी किया गया। काफी अरसे तक ये ममी जमीन के अंदर दफन नहीं, लेकिन फिर वो वक्त आया जब मलका विक्टोरिया की हुकूमत के आखिरी दौर में एक अंग्रेज रईस डगलस मरे दरिया नील पर अपने दोस्तों के हमरा शिकार खेलने के लिए रवाना हुआ तो वहां किसी शख्स ने उसे बताया कि चंद दिन पहले अरबों को एक ताबूत मिला है जिसे वो बासानी खरीद सकता है, जो उसके बहुत काम आएगा। दोस्तों, डगलस जब ताबूत देखने पहुंचा तो माहिरीन ने उसे बताया कि इस ताबूत के अंदर आमन रा के मंदिर की किसी निहायत खास लौंडी की ममी मौजूद है। इस ताबूत के ऊपर कुछ अशकाल भी बनी हुई थी जो कि हजारों साल गुजरने के बावजूद भी अपनी असली हालत को अभी तक बरकरार रखे हुए थी। लेकिन दिलचस्प अमर यह था कि इस ताबूत के अंदर ममी मौजूद नहीं थी, क्योंकि इस ताबूत के मालकान ने इस ममी को नामालूम वजूहात की बिना पर जला दिया था। ये वो वक्त था जब अमीर शख्सियात मिस्री अजायबात को खरीद कर अपने आलीशान घरों में बतौर सजावट का सामान रखने के शौकीन हुआ करते थे। हालांकि डगलस को इस तरह की अशिया में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं थी। अलबत्ता उसके मुताबिक उसे उस ताबूत में से कुछ निहायत अजीब तरह की कशिश महसूस हुई, जिसकी वजह से उसने न चाहते हुए भी इस ताबूत को खरीद लिया। डगलस ने जब इस ताबूत को खरीद लिया तो इसके बाद चंद दिन तक ये ताबूत कायरा के एक होटल में रहा, जहां डगलस के साथियों ने डगलस की पसंद और इस ताबूत की इंतहाई तारीफें की। डगलस अपने साथियों की इन तारीफों से इस कदर मुतासिर हुआ कि उसने अपनी खुशामद के लिए इस तरह के मिस्री साजो सामान खरीदना शुरू कर दिया। लेकिन इस ताबूत के डगलस के पास आने के कुछ दिन बाद डगलस शिकार खेलने गया तो उसकी बंदूक उसके हाथ में ही फट गई, जिसकी वजह से उसका एक हाथ जाया हो गया। इसके बाद जब ये इंग्लैंड वापस आया तो रास्ते में इसके दोस्तों की किसी नामालूम बीमारी की जद में आकर मौत हो गई, जिनकी लाशें मजबूरन उसे समंदर में फेंकना पड़ी। डगलस का ये बहरी जहाज जब इंग्लिस्तान पहुंचा तो इसकी वो तमाम तक कीमती अशिया चोरी हो गई जो ये मिस्र से खरीद कर साथ लाया था, सिवाय उस आमन ओतू के ताबूत के। डगलस जब अपने घर पहुंचा तो ये बगैर किसी वजह के शदीद परेशान और बीमार रहने लगा। इसके मुताबिक वो जब भी इस ताबूत के करीब जाता तो उसे अपना खून उसकी नसों में जमता हुआ महसूस होता। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, काफी दिनों तक डगलस के साथ यही मामला रहा, लेकिन एक दिन अचानक मिस्र की आसार कदीमा की एक माहिर खातून ने
उसके घर आकर डगलस से आमन ऊतू के ताबूत का मुतालबा किया कि वो ताबूत उसे कुछ तहकीकात के सिलसिले में दरकार है। डगलस ने उस खातून को यह ताबूत ले जाने की इजाजत दी थी। ये खातून काले जादू और इस तरह के दीगर उलूम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती थी, लेकिन ये ताबूत अपने घर ले जाते ही उसकी वालदा सीढ़ियों से गिरकर इंतकाल कर गई। इसके अलावा इस खातून ने अपने घर में जो भी पालतू जानवर पाले हुए थे उनकी भी एक एक करके मौत वाक़ होने शुरू हो गई। यहाँ तक कि ये खातून बजाते खुद किसी नामालूम बीमारी में गिरफ्तार हो गई जिसने इस खातून को मौत के दहाने पर ला खड़ा किया। इसका वकील जब इसके पास इसका वसीयतनामा लिखवाने के लिए आया तो इस खातून के कहने पर वो ताबूत डगलस के घर वापस पहुंचा दिया गया। दूसरी जानिब डगलस को भी इस ताबूत की काली ताकतों का अंदाजा होने लगा था। डगलस की हालत बीमारी की वजह से काफी खराब हो चुकी थी, लिहाजा उसने अपने दोस्त से कहा कि वो इस ताबूत को ब्रिटिश म्यूजियम में रखवा दे। लेकिन उसका दोस्त, जो कि बजाते खुद भी मिस्री कदीम अशिया को जमा करने का शौक रखता था, वो इस ताबूत को ब्रिटिश अजायब घर पहुंचाने की बजाय अपने घर ले गया। लेकिन उसे अपनी इस बेईमानी की कीमत अपनी जान देकर चुकाना पड़ी। जैसे ही ये शख्स इस ताबूत को अपने घर लेकर गया तो अगली सुबह ये शख्स मुर्दा हालत में अपने बिस्तर पर पाया गया। इस शख्स की मौत के बाद ये ताबूत आखिरकार ब्रिटिश अजायब घर पहुंच गया। ब्रिटिश अजायब घर का तमाम तर अमला इस खूबसूरत और महंगे तरीन तोहफे को हासिल करके काफी ज्यादा खुश था, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इनकी ये खुशी जल्द ही मौत की चीखों में बदलने वाली है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस ताबूत को अजायब घर में लाने के बाद कुछ निहायत खतरनाक वाक़यात रुनुमा हुए, जिन्हें देखकर सबकी रूहें कांप गईं। जो शख्स इस ताबूत को अजायब घर लेकर आया था उसकी एक हफ्ते के बाद अचानक मौत वाक़ हो गई। यहाँ तक कि जिन मजदूरों ने इस ताबूत को उठाकर अजायब घर के अंदर रखा था वो सभी के सभी अगली सुबह मुर्दा हालत में पाए गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इन सभी की मौत की असल वजह के बारे में मालूम नहीं किया जा सका कि इनकी मौत कैसे हुई। इस ताबूत के बारे में ये बात मशहूर हो गई कि जो भी इंसान इस ताबूत को छूने या इसकी तस्वीर या पेंटिंग बनाने की कोशिश करता है तो कुछ ही दिनों में उसकी मौत वाक़ हो जाती है। इस ताबूत की शोहरत पूरे बरतानिया में जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, जिसके बाद एक नौजवान ने इस ताबूत की खुफिया तौर पर एक तस्वीर ले ली। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरत का झटका लगेगा कि उस तस्वीर में ताबूत पर बनी खातून की जगह किसी मॉडर्न दौर की खूबसूरत औरत की तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। ये तस्वीर देखने के बाद न जाने उस नौजवान पर कैसा जादू चला कि वो फौरन घर गया और अपनी बंदूक से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अजायब घर के अमले का कहना था कि रात के वक्त कोई खौफनाक चीज ताबूत से निकलकर पूरे अजायब घर का चक्कर लगाती है और इसके बाद कहीं गायब हो जाती है। काफी अरसे तक ब्रिटिश अजायब घर में इस तरह के वाकयात देखने को मिलते रहे, लेकिन जब ये बात इनकी बर्दाश्त से बाहर हुई तो इन्होंने काले जादू के माहिरीन को बुलवाया, जिन्होंने कई दिनों की शदीद मेहनत के बाद इस ताबूत को आमन आतू की रूह से आजाद करवा लिया, जिसके बाद किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और अजायब घर में होने वाले तमाम तर हादसात भी रुक गए। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि इसने आपकी सनसनी में भी बहुत इजाफा किया होगा। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।